मूवी के साथ में हमें लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है चांशुली। इसकी रिसेंटली डिवोर्स हुई है। इसका और इसके हस्बैंड का एक बेटा भी है। इसके बेटे का नाम है परवे। शूली चाहती है कि वो जैसा चाहती है उसका बेटा बिल्कुल वैसा ही करे। इसने अपने बेटे की कंप्लीटली कस्टडी में ले लेती है और उसके साथ नए घर में शिफ्ट हो गई है। घर में एक वर्कर शूली की हेल्प कर रहा होता है बॉक्स उठाने में, और जैसे ही वो चला जाता है शूली फ्लो क्लीन चालू कर देती है क्योंकि इसको टेस्ट और गंदगी से चिढ़ है। इसको जर्म्स फोबिया है। हम देखते हैं कि हर वक्त सफाई ही करती रहती है। अब एक दिन जब के अपने बेटे के रूम की सफाई कर रही होती है तो इसको बेड के नीचे कोई बॉक्स मिलता है। इसे उस बॉक्स पर शक होता है। ये उसको खोलती है। उस बॉक्स के अंदर इसको स्कूल स्टैंप मिलती है जहां पर इसका पता चलता है कि इसका बेटा एक्चुअली में इसके सामने फेक टेस्ट दी आ रहा है। स्कूल में पेवी अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और खेल की बातें करना होता है। तभी एक लड़की आती है और पेवी को फ्रेंड की जैकेट मांगती है। तभी एक लड़का उठकर पेवी के फ्रेंड की जैकेट दे देता है। तभी यहाँ पर सब लोग इस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। हम यहाँ पर पेवी को देखते हैं। वो अपनी रिपोर्ट कार्ड की एक कॉपी बनवाता है अपने घर वालों को दिखाने के लिए, और वो घर में मौजूद स्टैंप इस पर लगाएगा क्योंकि पेवी अच्छी तरीके से जानता था अगर उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो उसकी मदर उसको ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाने नहीं देंगे। अब जबकि घर पहुंचता है और पहुंचकर वो बॉक्स को ढूंढता इसको कहीं पर भी नहीं मिलता। इसकी मदर इसके रूम में आती है और ये ऐसे प्रीटेंड करता है कि जैसे कि पढ़ रहा था। तभी इसकी मदर इसके सामने वही बॉक्स कर दी है, जिसे देखकर ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसकी मदर को इसका सीक्रेट पता चल गया था। इसकी मदर इसको डांट रही थी मगर ये इग्नोर कर रहा था, जहां पर शूली को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। अब वो अपने बेटे से रियल रिपोर्ट कार्ड पूछती है मगर यह कहता है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड गुम हो गया है। पेवी को पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मगर इस मदर को इसके ये हॉबीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी मदर ये भी कहती है कि जो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते वो इस वजह से नहीं आते तुम हर वक्त पेंटिंग में लगे रहते हो, और साथ ही में इसकी मदर से ये भी कहती है कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं जाओगे। अब यहाँ पर पेवी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर मेरे फादर आपकी जगह होते तो वो मुझे से रोज जाने देते। अब शूली जहां से चली जाती है वो सारी रात जागती रहती है। इसके बाद वह अपने बेटे का गुस्सा ठीक करने के लिए उसका दरवाजा खटखटाती है मगर यहाँ पर पेवी कोई भी आंसर नहीं करता। इसके बाद ही एक स्टोव पर जाकर सिगरेट लेती है। वहां पर शूली को एक एडवर्टाइजमेंट इसमें दिखती है जहां पर एक आदमी कह रहा था क्या आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते। शूली की सुनती है तो फौरन से उसकी तरफ देखती है। ये बड़े ही ध्यान से इस बक्से को सुनने लगती है। एडवर्टाइजमेंट में ये बताया जा रहा था कि साइंटिस्ट ने अपने टेक्नोलॉजी को यूज कर एक ऐसा रिमोट बनाया है जिसमें के बच्चे माँ बाप का कहना मानेंगे। अब एक एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं बताया गया कि एक्चुअली में ही प्रोडक्ट है क्या, पर तभी शूली को अपने पास ही खड़ा आदमी दिखाई देता है जो इसमें एक भी एडवर्टाइजमेंट में देखा था। वो यहाँ शूली से पूछता है कि क्या आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं। उधर हम पेवी को देखते हैं जो देर तक सो रहा होता है और जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। रास्ते एक लड़के से टकराता है। इसके बाद वो स्कूल जल्दी जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी का ड्राइवर इसी बातें कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सेम डे इसमें कहीं भी गुजारा था। जबकि क्लास में पहुंचता है तो ये लेट था। ये अपने साथ वाले फ्रेंड से पूछता है कि आज क्या डेट है। वो बताता है कि 8 जून 7 है। इस पर पेवी उसको कहता है कि डेट गए तो कल थी। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। इसके बाद के स्कूल से बाहर जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। अब वो लड़की जो कल आई थी इसके फ्रेंड की जैकेट मांगने को आज भी आ गए। इसके फ्रेंड की जैकेट मांग रही थी। इसको सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि वो ही सब कुछ कल हुआ था वही सब कुछ आज हो रहा है। इसके बाद पेवी घर वापस आ जाता है और अपने बेड के नीचे बॉक्स छूने लगता है। इसको पता था वो बॉक्स को नहीं मिलेगा मगर आज बॉक्स इसको बेड के नीचे से मिल जाता है। यह नहीं चाहता था कि कल की तरह का दिन आज फिर गुजरे। इसकी मदर आज इसको फिर डांटे। ये फेक रिपोर्ट कार्ड लेता है और उस पर स्टैंप लगाकर अपनी मगर को दिखा देता है। अब इसकी मदर के रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो परेशान हो जाती है मगर इसको डांटती नहीं है। वो ये भी नहीं कहती कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो कहती है चलो बैठकर डिनर करो। अब अगले दिन भी के पेवी उठता है। जब दोबारा जा रहा होता है तो रास्ते में उसी लड़के से टकराता है और सेम टैक्सी में बैठा है। टैक्सी का ड्राइवर भी इससे बातें कर रहा था। वो वही बातें कर रहा था जो कल उस टैक्सी ड्राइवर ने की थी। अब इसको यहाँ पर ही बात समझ आ जाती है। आप यहाँ पर इसको समझ आ जाती है कि एक लूप में फंस चुका है।
हर दिन वही होता है जो पिछले दिन हो चुका है। अभी स्कूल जाता है और डेट चेक करता है, उस दिन भी 7 जून ही था और साथ ही में वही लड़की आकर दोबारा इसके फ्रेंड जैकेट मानती है। पेवी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ये घर दोबारा आता है और अपनी मदर को वही फेक कार्ड दिखाता है, मगर आज इसकी मदर इस कार्ड पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि मैंने तुम्हें 3-4 चांसेस दी है ताकि तुम अपनी गलती को ठीक कर सको, मगर न ही तुमने अपनी गलती को ठीक किया और न ही कोई सबक हासिल किया। पेवी अपनी मदर को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। पेवी के मदर उसको बता रही थी, अगर तुमने अपनी गलती को ठीक नहीं किया तो तुम हमेशा इसी लूप में फंस कर रह जाओगे। इसकी मदर इसके सामने रिमोट निकालती है और रीसेट का बटन सेट करती है और यहाँ पेवी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रीसेट हो जाता है। आज जून में चौथी दफा उठा था। इसकी मदर ने उसी स्ट्रेंजर इस डिवाइस को लिया था। इसकी मदर ही डिवाइस को टॉर्चर करने के लिए यूज कर रही है। अब पेवी की मदर इसी कहती है कि दोबारा गलती मत करना। पेवी आज भी सीख रिपोर्ट कार्ड अपनी मदर को दिखाता है फेक स्टैंप लगाकर। अब 4 दिन तक वह उसी दिन को रिपीट करता रहता है। अब जब वो इस लूप से थक चुका था तो वो रियल रिपोर्ट कार्ड अपनी मदर के सामने लाता है। अब इसकी मदर खुश हो जाती है। उनको समझ आ गई थी कि इस रिमोट का यूज कर वो अपने बच्चे को कंट्रोल में कर सकती है। मगर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब उसके माइंड में एक नया प्लान आ गया। वो अपनी बेटे के सामने करेलों का सालड रख देती है। इसके बेटे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वही टेस्ट करना चाहती थी कि उसका बेटा इसके बात मानेगा या नहीं मानेगा। मगर इसके बेटे को तो अब अपनी मदर से डर लग रहा था। पेवी वही करता है जो इसकी मदर कहती है। इसकी मदर से कहती है कि कल सुबह से तुमने अपने पुराने ग्राम स्कूल में जाना है। इसका मतलब ये था कि अब यह अपने पुराने दोस्तों से भी नहीं मिल पाएगा और इसने अपने बेटे के लिए एक प्लान बनाया है कि यह एक दिन को 15 दिन रिपीट करेगा। इसी तरह जब एक लेसन को 15 दिन जब भी करेगा तो उसको लेसन अच्छी तरह याद होगा। इसके फ्रंट तो उसको एक ही बार पढ़ेंगे। अब जब ये स्कूल जा रहा था तो इसकी मदर उसको अपने पसंद के कपड़े पहना देती है। ये अपने स्कूल का पहला दिन 15 दफा रिपीट करता है। पेवी यहाँ पर अपनी लाइफ को खुद नहीं गुजार रहा था, बल्कि उसकी लाइफ पर उसकी मदर का कंट्रोल था। पेवी को अब इस लूप से घुटन महसूस हो रही थी। पेवी एक दिन अपने टीचर से मिलता है। ये अपने टीचर्स कहता है कि मेरी मदर से रिक्वेस्ट करेंगे वो मुझे ट्रिप पर जाने दें। अब टीचर पेवी की मदर से आकर मिलता है तो इसके मदर को गुस्सा जाता है। वो कहती है कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा अपने बेटे के बारे में जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं तो पेवी एक लड़की से लाइब्रेरी में मिलता है जिसका नाम है चिंग सिंग लांग। दोनों को पेंटिंग और जूडो का शौक था। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट से ही लोग जरूर मिलेंगे ही। देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है। हम देखते हैं पेवी एक दिन अपनी क्लास छोड़कर फैन लाइन के घर पहुंच जाता है। लांग यहाँ पर उसको अपनी मदर से मिलवाती है जो कि एक पेंटर है और इसके बाद उस अपने फादर से मिलवाती है जो कि एक ने म्यूजिशियन है। चिंग लांग के पेरेंट्स पेवी की मदर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद चिंग लांग के साथ छत पर जाते हैं। ये दोनों वाटर गन की हेल्प से पेंटिंग करते हैं। बहुत टाइम के बाद पेवी इतना सारा फन किया था। चिंग लांग पेवी को बताती है कि उसकी ख्वाहिश है वह न्यूयॉर्क जाकर आर्ट्स की स्टडी करे। वहां पर हम शूली को देखते हैं जिसके पास पेवी के टीचर की कॉल आती है। वो बताती है कि पेवी आज क्लास में एब्सेंट है। अब ये भी देखे फोन को ट्रैक कर लेती है और दोनों को एक साथ देखती है। अब शूली इन दोनों को एक साथ डिनर पर लेकर जाती है और लाइन से कुछ क्वेश्चंस पूछती है उसके बारे में, और पेवी को ही घर ले आती है और कहती है कि आज के बाद तुम लाइब्रेरी नहीं जाओगे और उस लड़की से भी नहीं मिलोगे। यहाँ पर वह अपनी मदर से बहुत सॉरी करता है और कहता है कि आप मुझसे सब कुछ ले सकते हो मगर मेरी फ्रेंड को मुझसे मत लो, वो तो अपने बेटे की फीलिंग ही समझ नहीं पा रही। पेवी अपनी मदर के सामने रो रहा होता है, मगर तभी पेवी की मदर एक और बार रीसेट का बटन दबा देती है। नेक्स्ट डे पेवी की लाइफ तो 12 से रीसेट होती है। पेवी फौरन से उठकर फैन लाइन से मिलने के लिए जाता है मगर फैन तो पहचानती नहीं है। यहाँ पर इसका कोई भी नहीं पहचान रहा था, मगर सिर्फ इसकी मदर ही इसको पहचान रही थी। हम देखते हैं पेवी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है कि आहिस्ता आहिस्ता बीमार होता जा रहा है और दिन ब दिन भी दिन वीक होता जा रहा है। इसकी मदर इसका ख्याल रख रही है जितना कि वह रख सकती है कि यह ठीक हो जाए, मगर ये तो उठता ही नहीं है। कि कभी कभी उठता है और ज्यादातर सोया रहता है। हर वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने और फैन लाइन के साथ खेलने के ड्रीम देखता रहता है।
इसके बाद हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पेवी बड़ा हो गया है। इसको एक हाई इनकम जॉब मिल गई है और कि अपनी मदर के घर से निकल चुका है, मगर अब भी इसकी मदर इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेड है। आज भी उनको फोबिया है और आज भी वह अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती है। पेवी भी एक लड़की को लाइक भी करता है, मगर उसकी मदर को उसका उस लड़ी मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर पेवी की मदर जहां पर एक लड़की को पसंद करती है, पेवी की मदर एक दिन एक डिनर अरेंज करती है। वहां पर वो पेवी और उसी लड़की को इनवाइट करती है। वो बताती है कि ये लड़की अमेरिका से आई है। वो चाहती थी कि पेवी से बात करे, मगर पेवी को उसमें बिल्कुल भी नहीं है। डिनर के बाद ली इन दोनों को अलग करती है, तो वहां पर वो लड़की उसको बताती है कि वो भी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और न ही उससे शादी करना चाहती है। पेवी भी उसको कहता है कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। ये लड़की टीवी को बताती है कि अमेरिका में उसकी लाइफ कैसी थी कि बार पेवी को फैन लाइन याद आ जाती है। वो आज भी फैन लाइन को याद करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूला। उसकी मदर किस तरह से इन्वॉल्वेड उसकी लाइफ में इन हुई, वो आज भी अपनी मदर को ब्लेम करता है। अब जबकि घर आता है तो इंटरनेट पर फैन लाइन का नाम सर्च करता है। इसके बाद इसको पता चलता है कि फैन लाइन न्यूयॉर्क में आर्टिस्ट हैं। इनकी पिक्चर कर इसको अपना बचपन याद आ गया था। अगले दिन अपनी मदर की वेकेशन की फ्लाइट बुक कर देता है। इसकी मदर छुट्टियों के लिए यूरोप जाएंगी। अब जब इसकी मदर जारी होती है तो फौरन से ही घर जाता है और घर जाकर उसी ने रिमोट को ढूंढने लगता है, मगर पासपोर्ट नहीं मिलता। अब इसकी मदर को भी रास्ते में यह बात याद आती है कि वो पासपोर्ट घर ही भूल ही है। आप शूली घर वापस आती है तो को घर के सामने अपनी बेटे को देखती है, तो ये अपने बेटे से गुस्से से कहती है कि तुम इसे रिमोट के साथ क्या करना चाहते हो। अब उसकी रिमोट को लेकर इसका बेटा जैसे ही इसके पास आ रहा होता है तो एक कार रोड पर उसको हिट कर देती है। सीन उस दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहां पर के पहले दिन फैन लाइन से मिला था। फैन लाइन उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते हैं, मगर पेवी की आंखों में आंसू थे। आज वो काफी दिन बाद फैन लाइन से मिला है। अब यहाँ पर ही कहा जा सकता है जब गाड़ी ने पेवी को हिट किया तब शूली ने पेवी को उसके पास में भेज दिया, क्योंकि बहुत टाइम से रिमोट को यूज नहीं किया गया था। उसी गेट पर सेट था जिस दिन पेवी पहले दिन फैन लाइन से मिला था। और वह पाए शूली ने अपने बेटे को जल्दी से बचने के लिए रिसेट का बटन दबाया तो उसने गलती से अपने बेटे को पास्ट में भेज दिया। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।